अयोध्या में राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर बढ़ चला है। प्रधानमंत्री मोदी कल राम मंदिर में धर्म ध्वजा के स्थापना कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके हाथों ये कार्यक्रम होगा। क्या क्या होगा हम पूरी बात बताएंगे, लेकिन अयोध्या के सांसद बेहद नाराज हैं। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। आज उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा वंचितों को सरकार तो बुला रही है, लेकिन वो भी उसी वंचित दलित बिरादरी से आते हैं, लेकिन सरकार पूछ तक नहीं रही, इंतजार कर रहे हैं। सुनाएंगे उनकी बातें भी। इसके अलावा छोटी छावनी, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मठ माना जाता है, और उसके जो महंत हैं उनकी नाराजगी क्यों है? वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि ये जो मुहूर्त है इसमें राम सीता का विवाह होता है, जब कल धर्म ध्वजा की स्थापना होगी, लेकिन श्रद्धालु रोक दिए गए हैं सुरक्षा कारणों से। उनकी नाराजगी की अलग वजह है, ये भी दिखाएंगे। और आखिर में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घुसपैठियों को खोजने का अभियान शुरू हो चुका है। क्या है घुसपैठियों को खोजने का अभियान और कैसे योगी आदित्यनाथ ने सीधा आदेश दिया है, पकड़े जाएं तो डिटेंशन सेंटर भेजो। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात करेंगे आज अयोध्या की। जी हां, अयोध्या एक बार फिर इसलिए चर्चा में है क्योंकि भगवान राम का मंदिर अब पूरी तरीके से बनकर तैयार है, यानी यह अपनी पूर्णता की ओर है। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 25 नवंबर को धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही इसके शिखर पर इस मंदिर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। इसके पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है, जब मंदिर में रामलला की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन तब मंदिर पूरी तरीके से तैयार नहीं था। ना तो परकोटा तैयार था, ना अलग अलग मंदिर तैयार थे, ना विग्रह रखे गए थे, ना ही पहला और दूसरा तल्ला तैयार था जहां पर राम दरबार स्थापित हुआ। साथ ही शिखर भी पूरी तरीके से तैयार नहीं था। अब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है और शिखर के साथ साथ शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही है। तकरीबन 22 फीट ऊंचे और 11 फीट चौड़े इस धर्म ध्वजा को अपने हाथों से प्रधानमंत्री मोदी कल पूरी देश दुनिया को समर्पित करेंगे। इसके पल पल पर हमारी नजर रहेगी। आज किस तरीके से इस धर्म ध्वजा को फहराते हुए लोगों ने देखा। आज रिहर्सल के तौर पर इस धर्म ध्वजा को फहराया गया और फिर उसे उतारा भी गया। और कल जब प्रधानमंत्री मोदी इस धर्म ध्वजा को फहराएंगे, उसके बाद ये हर दिन हर वक्त लहराता रहेगा। दरअसल सनातन का प्रतीक है, जिसमें सूर्य की चित्रकारी के साथ, क्योंकि सूर्य वंश माना जाता है रघुकुल का, इसलिए उसके प्रतीक के तौर पर यह शिखर पर लहराएगा। लेकिन अयोध्या के सांसद आखिर क्यों नाराज हैं? अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और 2024 के चुनाव में जनरल सीट से चुनाव लड़कर सुर्खियों में आए। पासी बिरादरी से आते हैं। आज जब उनसे यूपी तक ने बात की तो बेहद दुखी नजर आए। उनका कहना था कि जब प्राण प्रतिष्ठा की गई तब भी उन्हें नहीं बुलाया गया और अभी तक उनके पास कोई निमंत्रण नहीं है। वो पूरे दिन घर के बाहर बैठकर इंतजार करते रहे कि कोई आएगा और उन्हें भी इस कार्यक्रम में बुलाकर ले जाएगा, कम से कम निमंत्रण देगा। सुनिए आज बातचीत में उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा कि मैं सुबह से बैठा हूं, नहाया नहीं हूं, खाया नहीं हूं, लेकिन इंतजार है निमंत्रण का, क्योंकि मैं भगवान राम का भक्त हूं। मैं भी वंचित समाज से हूं, लेकिन मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। सुनिए बातचीत में क्या कहा है अवधेश प्रसाद ने। तो अभी तक मुझे न तो कोई पास आया और न कोई इनवाइट करने का कोई कागज आया। लोगों का कहना है
कि इसमें वही लोग जा पाएंगे जिनको पास रहेगा, जिनको इनवाइट किया जाएगा वही जा पाएंगे। तो भाई हमें तो अभी तक तो न मेरे पास आया ना इनवाइट किया गया। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मैं रात भर जगूंगा और आएगा तो सुबह नहा धोकर पैदल दर्शन करने और इस भव्य समारोह में शामिल होने जाऊंगा। तो आप इंतजार करेंगे? कर रहे हैं, इसलिए अभी तो इंतजार करते करते भी नहाए भी नहीं, बैठे बैठे रहे भाई कोई आवे, पता लगा हम नहा रहे हैं, कोई कह दे नहा रहे हैं चला जाए। सही बात बोल रहा हूँ, 1:30 बजे अभी नहाए भी नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अवधेश प्रसाद का कहना है कि अगर उन्हें नहीं बुलाया गया तो वो 2-3 दिन के बाद जब ये पास का सिस्टम खत्म हो जाएगा तब वो नंगे पांव अपने घर से रामलला तक जाएंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि वो खुद भी बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं। इस अवध की धरती में हमेशा उन्होंने भगवान राम को पूजा है, इसलिए जब उन्हें नहीं बुलाया जाएगा तो भी वो रामलला के दर्शन करने जरूर जाएंगे। लेकिन वंचित समाज की बात, दलित समाज की बात लोग कर रहे हैं कि उन्हें बुलाया जा रहा है, लेकिन आखिर उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा? वो भी तो उसी समाज से आते हैं। सुनिए। हाँ, आप मुझे क्या मानते हो? आई बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, माई सब कास्ट इज पासी विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट। तो हैं क्या यही कारण है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, पासी इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है? बोले अगर 6 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। दरअसल अवधेश प्रसाद के साथ पहली बार नहीं, जब पिछली बार भी जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो किसी को नहीं बुलाया गया था। यूं तो पॉलिटिशियन के नाते कहा जाता है कि नहीं बुलाया गया, लेकिन उनका ये दर्द लाजमी है। वो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद हैं, और तब भी उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। इस पर हमारी नजर रहेगी कि कल क्या वो पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी बुलाया गया तो वो कल के बाद जाएंगे जरूर, ये तय है। अब अगली खबर। अयोध्या में सब कुछ सजा संवरा दिख रहा है। अयोध्या की सड़कें, अयोध्या की गलियां, राम की पैड़ी, सरयू का तट, जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट, दिव्य भव्य नव्य अयोध्या के बड़े बड़े पोस्टर, गलियां, साफ सुथरी सड़कें। लेकिन सब खुश हों ऐसा नहीं है। छोटी छावनी, जो कि महंत नृत्य गोपाल दास का मठ है। महंत नृत्य गोपाल दास कौन है? जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र है, जो पूरी राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बना है, उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन आज उनके ही जो दूसरे साधु संत हैं वो नाराजगी जताते दिखाई दिए। जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना था कि वो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही। पहले आप उनको सुनिए, वो कह क्या रहे हैं। कमल नयन दास हैं, जो कि महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वो थोड़े नाराज हैं। पहले सुनिए, फिर हम बात समझाते हैं। मंदिर के लिए हम लोगों ने त्याग किया है, ऐसे नहीं किया है। वो समय जब मुलायम सिंह जी ने पूरे अयोध्या के मंदिरों के राशन को जब्त कर लिया था, कारसेवकों के लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसे समय पर गुरु महाराज ने सारी मर्यादा तोड़ करके जूता चप्पल सब फ्री कर दिया था, सब अंदर तक जाते थे। अरे भाई, ये राम विवाह का महोत्सव है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन आश्रमधारी बेचारे जो है इसी समय सारे उनके भक्त जगत आते हैं, वैसा रोक दिया गया है चारों तरफ से, कोई आ जा नहीं सकता है। ये बहुत अच्छी बात नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। हम तो प्रारंभ से संगठन के साथ में हैं, लेकिन संगठन का बड़ा नुकसान होगा ये हम जानते हैं। दरअसल महंत नृत्य गोपाल दास के लोग इसलिए नाराज हैं
क्योंकि इस धर्म ध्वजा स्थापना के मौके पर अयोध्या में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की वजह से जो श्रद्धालु हैं, जो मठों से जुड़े हुए उनके जजमान हैं, ऐसे लोग जो विवाह पंचमी के मौके पर 2-3 दिन 4 दिन के लिए अयोध्या आते हैं और इसमें बड़ी तादाद उन श्रद्धालुओं की होती है जो 3-4 दिन आकर मठों में रहते हैं, मठों के लिए चंदा देते हैं, वो कोई आ नहीं पाए। और उसकी वजह यह है कि कल इस राम मंदिर में धर्म ध्वजा का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को, चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था कर दी गई है। श्रद्धालु फिलहाल अयोध्या से थोड़े दूर हैं, जो आए हैं, ठहरे हैं, वही आ रहे हैं। कल के लिए कोई बाहर से ना आए, इसकी भी कोशिश की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। और इसी बात पर बहुत सारे मठों में नाराजगी है कि जब विवाह पंचमी है, क्योंकि कल का मुहूर्त विवाह पंचमी का मुहूर्त है, जिस मुहूर्त में राम और सीता की शादी हुई थी, और इस दिन अयोध्या में भारी भीड़ जुटती रही है। खास करके अयोध्या के मठों में दूर दूर से उनके भक्त, श्रद्धालु, जजमान पहुंचते रहे हैं चढ़ावों के साथ, लेकिन इस बार नहीं आ पाए और यही नाराजगी की वजह है। बहुत सारे साधु संत इसीलिए नाराज हैं कि उनके भक्त, उनके जजमान अयोध्या नहीं आ पा रहे। अगली खबर। और अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के उस आदेश की जिसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। और ये अभियान है बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ। सरकार के पास 2019 का एक आंकड़ा है, हालांकि वो आंकड़ा कितना सटीक है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 10 लाख ऐसे लोग हैं जो आकर यहां पर बसे हैं और सरकार के एजेंसियों का मानना है कि इसमें बड़ी तादाद बांग्लादेशी घुसपैठियों की और रोहिंग्याओं की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ये आदेश जारी किया तमाम जिलों के डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों को कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। जो भी संदिग्ध हो, पहले उसकी जांच पड़ताल की जाए, उसे डिटेंशन सेंटर में लाया जाए। अगर वो पश्चिम बंगाल का है, असम का है, कहीं का भी हो, उसका वेरिफिकेशन कराया जाए और अगर वो घुसपैठिया निकलता है तो उसे अविलंब उस देश को भेजा जाए। और इसके लिए उन्होंने बड़े सख्त निर्देश जारी किए हैं। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात अपने आप में नया है, क्योंकि हर जिले में अगर डिटेंशन सेंटर बनेगा तो जिस जिले में भी अगर अवैध इस तरीके के संदिग्ध लोग पकड़े जाएंगे तो उन्हें रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद से ही इस पर अमल शुरू हो गया है। सीमावर्ती जिलों में, खास करके महाराजगंज से लेकर पीलीभीत तक, जो कि नेपाल बॉर्डर से सटता है, इन इलाकों में ऐसे संदिग्ध जो घुसपैठिए हैं, इनकी आवाजाही कई बार नोटिस की गई। माना जाता है कि इन इलाकों में छुपकर कई इलाकों में लोग बस चुके हैं। इसके अलावा बड़े शहर जैसे लखनऊ, बड़े बड़े नगर निगमों में इनकी भर्तियां की गई हैं। ये सफाई कर्मियों के तौर पर बहुत सारे लोग इसमें इन जगहों पर काम कर रहे हैं, ऐसा सरकार का भी मानना है। इसलिए लखनऊ में बाकायदा नगर निगम में वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद पर सरकार की नजर है, तो अब सत्यापन का काम शुरू हो गया है। खैर, देखना यह है कि क्या सरकार कितनी शिद्दत से इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।